नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोज का अर्थशास्त्र विभाग। आज हम ऑनलाइन परिचर्चा के अंतर्गत गांधी जी और उनके आर्थिक विचार पर बात करेंगे। गांधी जी स्वतंत्रता के बाद वास्तव में गांधी जी का बहुत महत्व रहा। स्वतंत्रता के दौरान भी इन्होंने कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। अन्य पहलुओं को छोड़ते हुए हम केवल उनकी आर्थिक विचारधारा पर ही फोकस करते हैं। गांधी जी के आर्थिक विचार के वास्तव में 4 मूल स्तंभ रहे: सादगी, श्रम का महत्व, अहिंसा और इसके साथ साथ मानव आदर। इन 4 तत्वों को ही उन्होंने अपने आर्थिक विचारधारा के केंद्र बिंदु में रखा है। जब हम श्रम या सादगी या ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी वास्तव में पूंजीवादी विचारधारा के विपरीत थे। इन्होंने बताया कि वास्तव में जब पूंजीवादी विचारधारा डेवलप होती है तो उसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों के पास पूंजी का एक महत्वपूर्ण भाग संकेंद्रित हो जाता है। पूंजीपति का एक लक्ष्य होता है अधिक से अधिक लाभ अर्न करना, और अधिक से अधिक लाभ अर्न करने के साथ ही साथ ये लोग उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब अधिक लाभ की प्रत्याशा होगी तो वहीं से शोषण की भी प्रत्याशा जन्म ले लेती है। इसलिए गांधी जी पूंजीवाद के विपरीत थे। पूंजीवाद के विपरीत होने का मुख्य कारण वास्तव में श्रम को शोषण से मुक्ति दिलाना रहा है। वास्तव में पूंजीवाद के विरोध और मशीनीकरण के न करने के पक्ष में गांधी जी की मुख्य विचारधारा ये थी कि यदि मशीनीकरण को हम प्रोत्साहित करेंगे, बड़े पैमाने पे बड़े उद्योग लगाएंगे, तो उससे हमारा जो उत्पादन होगा वास्तव में तो तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अधिकतर कार्य मशीनों द्वारा किया जाएगा। जब मशीनें अधिकतर कार्य करेंगी तो उसके परिणाम स्वरूप अधिकतर श्रम बेरोजगार हो जाएगा। जब श्रम बेरोजगार हो जाएगा तो उससे उनके पास जीवन यापन के एक संकट आ जाएगा। इसलिए वास्तव में गांधी जी मशीनीकरण के भी विरोधी रहे। उन्होंने कहा कि हमको लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन इसलिए देना चाहिए कि वास्तव में इसमें स्किल्ड श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत एक गरीब देश था, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट थी, अनस्किल्ड थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनको आवश्यकता थी कि हमें ऐसे रोजगार उद्योग चालू किया जाए जो वास्तव में लोकल इनपुट्स को यूज करे, और इन लोकल इनपुट्स को अगर यूज करेगा, कच्चे माल का प्रयोग करेगा, तो लोकल में जो किसान होंगे उनके उत्पाद की मांग बढ़ेगी। जब उनके उत्पाद की मांग बढ़ेगी तो उनका वास्तव में आय बढ़ेगी। साथ साथ लोकल में जो श्रमिक रहते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, महिलाएं भी वर्क कर सकती हैं, और परिणाम स्वरूप की लोकल की महिलाएं होंगी, लोकल प्रोड्यूस से प्रोडक्ट बनाना उनके लिए इजी रहेगा। इस प्रकार उनका समस्त परिवार एक प्रकार से अर्निंग प्राप्त कर लेगा। इसलिए गांधी जी मशीनीकरण के विरोध में भी रहे हैं। इसके अलावा गांधी जी आर्थिक विषमता के बहुत बड़े विरोधी रहे। उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर के बीच में वास्तव में आर्थिक विषमता की एक खाई नहीं खींचनी चाहिए। परिणाम स्वरूप कुछ पूंजी तो कुछ धन तो कुछ व्यक्तियों के पास संकेंद्रित हो जाएगा, अन्य धन कहीं पर नहीं होगा। उन्होंने अपील की कि पूंजीपतियों को चाहिए कि स्वेच्छा से अपने धन का वितरण समाज के गरीब वर्गों पर कर दे, ताकि ये आर्थिक विषमता समाप्त हो जाए। इसी बात को लेकर के उन्होंने एक सिद्धांत बनाया जिसे निरपेक्षधारी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि पूंजीपति कभी भी संपत्ति की या पूंजी का अपने आप को मालिक ना समझे।
बल्कि वास्तव में समाज का एक बहुत बड़ा अंश पूंजी के रूप में उनके पास है। वो वास्तव में उसके केयर टेकर है और उससे उत्पादन करके उस समाज को अधिक से अधिक दें। स्वयं मालिक बनने की अपेक्षा वो वास्तव में समाज सुधारक का कार्य पूंजीपति इसके माध्यम से कर सकें। ये सिद्धांत में वास्तव में निहित बातें रही हैं। गांधी जी मशीनों के विरुद्ध इतने अधिक थे कि मशीनों को उन्होंने पाप भी कहा है। उन्होंने अपने लेख के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। हम उन विचारों में देखते हैं और वास्तव में उन्होंने कहा कि मशीन वर्तमान सभ्यता का प्रमुख चिन्ह है तथा ये एक महान पाप का प्रतीक है। मैं मशीन के संबंध में एक अच्छी बात नहीं सोच सकता हूं, परंतु इसके दोषों पर पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। हमें ये मुख्य सत्य नहीं भूलना चाहिए कि मशीन स्वयं एक बुराई है। हम इस सत्य को सदा ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे इससे मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यदि मशीन को वरदान समझने के स्थान पर हम इसको एक बुराई के रूप में समझने लगे तो अंत में ये स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यही कारण था कि गांधी जी हथकरघे के प्रयोग को ज्यादा बल देते थे, क्योंकि इससे स्वयं हम कार्य करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और सारी राष्ट्रीय आय का मोस्ट ऑफ द इनकम पार्ट लेबर के हाथ में आ जाएगा। गांधी जी के आर्थिक विचार और जेके मेहता के आर्थिक विचार यहां पर काफी समानता लेते हैं। गांधी जी ने कहा साध्य हमें सादगी और आवश्यकताओं को कम करने के संबंध में नीतियां अपनानी चाहिए। जब हमारी आवश्यकताएं कम होंगी तो हमारे पास आवश्यकताएं कम होने से हमें कष्ट भी कम होगा। हम सादगी से रहेंगे तो वास्तव में उस सादगी के कारण हमें ज्यादा अर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ज्यादा अर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी तो हमें ज्यादा पुनः कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि सादगी और कम आवश्यकताओं से अपने सुख को अधिकतम करे। गांधी जी ने वास्तव में श्रम के मूल्य को बहुत अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि श्रम का मूल्य अनमोल है। उन्होंने अपनी विचारधारा को वर्क इज वर्शिप पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य ना तो छोटा होता है ना तो बड़ा होता है। इंसान को सभी कार्यों को करना चाहिए। प्रकृति सभी कार्यों का समान महत्व देती है, अतः मनुष्य को भी कोई काम छोटा या बड़ा होकर उसके बीच में विभाजन की रेखा नहीं खींचनी चाहिए। साथ ही साथ सामाजिक ताने बाने के अनुसार अपना कार्य भी डिवाइड नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी कार्य में बहुत अधिक कुशल हैं, भले वो कार्य छोटा हो, आपको उसको श्रेष्ठता पूर्वक करना चाहिए। तभी आपका विकास और आपके समाज का विकास और राष्ट्र का विकास हो सकेगा। गांधी जी वास्तव में रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करते थे। उन्होंने कहा कि एक सुंदर भविष्य, भारत का भविष्य गांव में छुपा हुआ है। हमें चाहिए कि गांव की अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को पुनः डेवलप करें। जब हम गांव की अर्थव्यवस्था डेवलप करेंगे तो सभी को रोजगार प्राप्त हो जाएगा, सभी को आत्मसम्मान प्राप्त हो जाएगा, सभी को वास्तव में जो आवश्यकता होगी उन वस्तुओं का उत्पादन करे और समाज में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करे। इस प्रकार हमें एक सुनहरे भारत की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा। उन्होंने आगे चलकर के ग्राम स्वराज की स्थापना के विषय में सोचा। उन्होंने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग, चरखे में गांधी जी का नारा था कताई के द्वारा स्वराज की स्थापना। इससे लोगों को वास्तव में आत्मसम्मान, साथ साथ रूरल इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए श्रम इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव वर्क मिलेगा। परिणाम स्वरूप महिलाएं, बच्चे या अन्य भी सामाजिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्रामीण बेरोजगारी पे बहुत अधिक फोकस किया। ग्रामीण बेरोजगारी, गांव में काफी बेरोजगारी रही। साथ ही साथ जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसमें कुछ दिनों काम होता, अन्य दिनों पे काम नहीं होता है। यदि हम लघु एवं कुटीर उद्योग, साथ ही साथ चरखा उद्योग
को चालू कर देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छे प्रकार से रोजगार भी मिल जाएगा और साथ ही साथ रूरल इकोनॉमी को बल भी मिलेगा।